इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष जारी है। कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। कोलकाता में 8-9 अगस्त को आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और फिर मर्डर के विरोध में आज छात्र और मजदूर संगठनों ने नबन्ना मार्च निकाला है। नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सभी मंत्री और अफसर बैठते हैं। इसी मार्च को रोकने के लिए पुलिस के हजारों जवान तैनात हुए। फिर मार्च निकालते प्रदर्शनकारी जब बंगाल सरकार का सचिवालय घेरने निकले तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने का प्रयास शुरू किया। 3 घंटे से कोलकाता की सड़कों पर यह संघर्ष चल रहा है। प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में 6000 की फोर्स तक तैनात की गई। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और 21 जगहों पर डीसीपी तैनात किए गए। इन सब के बावजूद दोपहर 12:30 बजे से जो प्रदर्शन कोलकाता में शुरू हुआ है वो लगातार अभी भी जारी है। इंसाफ, बेटियों की सुरक्षा मांगते प्रदर्शनकारियों को ममता सरकार के सचिवालय जाने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगाई है और इसीलिए कोलकाता की सड़कों पर वो तस्वीरें दिख रही हैं जो पिछले कई वर्षों में शायद नहीं देखी गई। अनुपम मिश्रा हमारे साथ इस समय कोलकाता के हेस्टिंग्स से जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है इस समय कोलकाता में, क्योंकि एक एक कर अनुपम हम देख रहे थे तस्वीरों में कि कैसे छात्रों को ले लेकर अब पुलिस वहां से जा रही है। दावा पुलिस की तरफ से किया गया कि पथराव छात्रों की तरफ से किया गया है, पर छात्रों ने इस बात से इनकार किया कि हमारी तरफ से पथराव नहीं किया गया। ऋतिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन पहले अनुपम आपसे जानना चाहेंगे वहां की परिस्थितियां। जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं क्या परिस्थिति है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को अब खदेड़ा जा चुका है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लगातार उनको खदेड़ा जा रहा है। इस वक्त मैं सड़क दिखा रहा हूं आपको, जहां पर पुलिस एरिया डोमिनेशन का काम कर रही है। यहाँ पर कुछ देर पहले 1000 के आसपास प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, जिन्हें खदेड़ने का काम पुलिस ने किया। आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिस पर भी पथराव किया गया और ये सड़क अब पूरी तरह से खाली कर दी गई है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको एक एक करके गिरफ्तार भी किया जा रहा है। देखिए, 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके पुलिस इस वक्त ला रही है और ये जो पूरा एरिया था, ये पूरा एरिया प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ था। ये नवान्नो जाने से पहले हेस्टिंग्स इलाका है। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर राज्य का सचिवालय है। बीच में सेकेंड हुगली ब्रिज यानी विद्यासागर सेतु आता है और लगातार पुलिस की ओर से एरिया डोमिनेशन का काम हो रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दूर दूर तक पुलिस इस वक्त फैल चुकी है और कोशिश कर रही है जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दूर तक खदेड़ा जा सके। अभी भी आंसू गैस के गोले बीच बीच में छोड़े जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से पूरी तरह से हटाया जाए। फिलहाल 2 प्रदर्शनकारी यहाँ पर जिनको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है वो मैं दिखाता हूँ। ये 2 प्रदर्शनकारी हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? क्या आप लोगों की मांग क्या थी? मांग बोला तो देखिए, जैसे आरजी कर में हुआ है, ये देखिए, पुलिस की ओर से पूछा जा रहा है कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं समर्थक हूं और यहाँ पर जो आरजीकर में घटना हुई उसके खिलाफ यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें शामिल होने आया। और लगातार इस इलाके को डॉक्टरों का प्रदर्शन था, ये डॉक्टरों का प्रदर्शन है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा, कोई भी पॉलिटिकल अफिलिएशन उसमें नहीं दिखेगा, न तो झंडों के रूप से न कार्यकर्ताओं के रूप से। ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ है, क्या इसमें मेडिकल छात्र हैं, क्या इसमें छात्र हैं, क्या जो और ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन है, कौन है ये लोग जो आज प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं?
जी देखिए, इसमें मेडिकल छात्र बिल्कुल भी आज शामिल नहीं थे। मेडिकल छात्रों ने कल ही ऐलान कर दिया था कि जो कॉल दी गई है नवान्नो अभियान की, उसमें वो मेडिकल के जो छात्र हैं वो शामिल नहीं होंगे। अब इसमें कौन शामिल थे, इसके बारे में पुलिस की ओर से कहा गया था कि ये बीजेपी की ओर से एक पॉलिटिकल एक फोरम बनाया गया है, जो छात्र समाज के नाम से एक आंदोलन करना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी लोग बहुत दूर दराज के इलाके से आए थे। इनमें कुछ शिक्षक भी थे, कुछ छात्र भी शामिल थे और यहाँ पर पॉलिटिकल कोई झंडा लेकर वो नहीं आए थे। हालांकि जो आरोप लगाए गए थे कि ये जो प्रदर्शन है, यहाँ पर जो लोग शामिल हुए हैं वो बीजेपी की बैकिंग है उनको, खास तौर पर एबीवीपी के लोग हैं और उन्हीं की ओर से ये किया जा रहा है। फिलहाल ये इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये आपको दिखाता हूं मैं कि ये क्या स्थिति है। ये जो है ये रेड रोड है। यहाँ पर 26 जनवरी की परेड वगैरह से लेकर सभी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, लेकिन इस वक्त ये पूरा रास्ता बंद होकर रखा है। प्रदर्शनकारी इस पूरे इलाके के आसपास हैं, जिनको खदेड़ने का काम लगभग पूरा हो चुका है। बहुत सारे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है, लेकिन जगह जगह प्रदर्शनकारी बीच बीच में आ जा रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और उनको खदेड़ने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर जो हुआ, प्रदर्शनकारी आए, बैरिकेडिंग की गई थी, बैरिकेड्स पर चढ़ गए और इसके बाद आंसू गैस के जब गोले छोड़े गए तो पथराव हुआ। पथराव के बाद पुलिस ने फिर चार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते खदेड़ते काफी दूर ले जाया गया है। ऋतिक मंडल भी हमारे साथ हैं। ऋतिक, जब शुरुआत हुई थी उसी समय हमने देखा कि किस तरीके से बैरिकेड्स पर तेल लगाकर, ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर कोशिशें की जा रही थी, उस पर नहीं चढ़ पाए। अब अगर पुलिस की तरफ से कोशिश की जाएगी तो छात्रों की तरफ से लाजमी है कि उस तरह की कोशिशें हों। लेकिन ये जो तस्वीरें आज दिन भर से हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये अप्रत्याशित है विरोध की ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए, और मैं सुबह से हावड़ा के छात्रागाछी से बना हुआ हूँ। लगातार जिस तरीके से हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि पुलिस की यहाँ पर किस तरीके से मशक्कत रही और उन्होंने पहले तो बैरिकेड के जरिए उनको रोका, लेकिन कुछ हद तक जाकर वो नाकामयाब रहे, क्योंकि जैसे ही 100 के तादाद पर भीड़ यहाँ पर पहुंच जाती है तो इस बैरिकेड के एक हिस्से को वो हटा देते हैं और उसके फौरन बाद पुलिस जो है पलटवार करती है, कार्रवाई की जाती है। और मैं आपको बताऊं कि सुबह 11 बजे से अब 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। ये हावड़ा के छात्रागाछी इलाके के मैं सीधा संप्रचार दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे पुलिस बल की तैनाती आपको दर्शा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है स्थिति है। और मेरे पीछे अगर मैं थोड़ा भरूंगा तो आपको आप देखेंगे कि मेरे पीछे अभी भी जो आंदोलनकारी स्टूडेंट्स है, और मैं जरा गौरतलब है कि इस भीड़ के अंदर कई सारे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो दूर दराज के गांव से आए हुए हैं। मैंने बात की तो जाना उनमें से कई सारे लोग बांकुड़ा से आए हुए हैं, तो पूर्व पश्चिम मिदनापुर से है। जो कोलकाता को जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि यहाँ से इन सब इलाकों की दूर बहुत बेहद दूर है। वहां से जस्टिस की मांग पर वो यहाँ पर आए हुए हैं। अभी पुलिस किसी भी तरीके से उनकी रास्ता रोक कर रखी हुई है। बारी बारी में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर भी हजारों के तादाद पर लोग एकत्रित है। भले ही मेरे पीछे के जो भीड़ है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से 100 मीटर दूरी पर और एक ऐसा ही भीड़ है और उससे आगे आप बढ़ेंगे तो कुल इस भीड़ की हालत जो है, इसका आकलन मैं समझ रहा हूँ कि 1000 के ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि क्वेटा के इस हाथापाई में पथराव भी हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है। जब ये भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और आज तक के दर्शकों को हमने दिखाया कि किस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए। इनमें पुलिस के कई सारे ऑफिसर्स घायल हुए हैं। पथराव में रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान भी थे जो घायल हुए हैं। इसके अलावा रोपोकॉप की तैनाती भी थी और पुलिस फिलहाल जो उनको खदेड़ने में, और मैं जो समझ रहा हूँ यहाँ पर इस भीड़ को किसी भी तरीके से उसको रोकने में पुलिस जो है वो समर्थ है और वो रोके रखे हुए। लेकिन लगातार मेरे पीछे आप देखिए कि मेरे पीछे मैं जरा उधर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर नारे उठते नजर आ रहे हैं और ज्यादातर लोगों के हाथों में जो है राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग वो लहरा रहे हैं। मांग जस्टिस की हो रही है। हम दिखा रहे हैं ये छात्रावासी की तस्वीर जिनमें महिलाएं भी है, स्टूडेंट्स भी है, हाथ में पोस्टर्स है और लगातार ये मांग उठ रहा है। और ये जो रास्ता है
ये पश्चिम बंगाल और कोलकाता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ये सातरागाछी से थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर थोड़ी दूरी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सचिवालय है, जहां पर ये लोग जाना चाहते थे। लेकिन मंशा इस तरीके से लग रही है, पुलिस की तैनाती है, लेकिन देखिए पुलिस ने खदेड़ा उन लोगों को, लेकिन वो लोग यहाँ से इस आंदोलन से कोतक से बच नहीं कर पाए हैं। वो लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, बने हुए हैं, लगातार ये मांग पुरजोर कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि जो हो रहा है उस पर एक न्याय विचार चाहिए। और देखिए पिछले कुछ समय से, खासकर 9 तारीख के बाद और 8 और 9 तारीख 9 अगस्त की दरमियानी रात जो दरिंदगी की घटना कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में हुआ, और उसके बाद 14 तारीख यानी 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे स्वाधीनता दिवस के बिल्कुल वो वाले रात को जिस तरीके के मंत्र हमने पूरे बंगाल में देखा, अभी भी गुस्सा है, भीड़, आंदोलनरत जो समाज वो सड़कों पर है।